हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे। तो चलिए वीडियो तो शुरू हो गई। तो बात ये है कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो अपना गोकू है वो पहुँच चुका है किंग सामा के पास और पिकोलो ट्रेन कर रहा है गोहान को। और सयन के आने में सिर्फ बचे हैं 6 महीने। तो अब गोकू किंग सामा के पास पहुंचकर ट्रेनिंग लेने की सोच रहा था, तो वहाँ पीछे से किसी आदमी ने उसे आवाज़ मारी थी। तो देखते हैं क्या वही किंग सामा है या फिर वो बंदर वो किंग सामा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद। Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know. अगर आप सभी ने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो आप पिछले एपिसोड देख लीजिए, वो हमारे इस चैनल पर ही मौजूद है। और पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा होगा कि जो हमारा गोकू था वो जैसे ही प्लान वे के अंदर आया था इस प्लैनेट के, वो छोटा सा प्लैनेट है, तो एकदम से उसके ऊपर गिर गया था क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा थी। और बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होने के कारण वो सही से चल भी नहीं पा रहा था। और अचानक से उसे किसी शख्स ने आवाज़ मारी, तो उस शख्स को जैसे ही गोकू देखता है तो वो चौंक जाता है और वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो जैसे ही गोकू उसकी तरफ देखता है तो वो खुदाने लगता है, खुदली खुदली खुदली। वो कहता है तुम कौन हो कि मैं किंग सामा हूँ अनको, और वो मेरा पेट बबल है। क्या किंग सामा आप हो? मैं गोकू बोलता है कि मैं आपसे ट्रेनिंग लेने के लिए आया हूँ। वो बोलता है क्या मुझसे ट्रेनिंग? वो कहता है हाँ। वो कहो मतलब कि पहले भी ना तुम मुझे हंसाना होगा, कोई जोक सुनाना होगा। और पहले तो बल्कि जो अपने किंग समाना में एक जोक सुनाऊँ गोकू को, जिसकी वजह से वो इतना अजीब हो कि उसको गोकू को बिल्कुल भी हंसी नहीं आती। और फिर गोकू को हो कि क्या ये क्या हुआ। और फिर किंग सामा को गुस्सा आ जाए और किंग सामा को हो कि जब तुम इतने बड़े जोक को हंसी नहीं आती तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सिखाने का। और फिर गोकू हंसना शुरू कर दे। गोकू बिना सोचे समझे और हंसर को कितना मज़ेदार जोक था, मुझे थोड़ा लेट समझ आया। फिर किंग सामा बोलो अच्छा तो तुम्हें लेट समझ में आया? हाँ है था ना फनी, क्योंकि मेरे से बढ़िया जोक यहाँ कोई करता ही नहीं। और फिर किंग सामा कहो कि मैं तेरे ट्रेनिंग तो दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तो मुझे एक अजीब सा जोक सुनाना होगा। तो गोकू भी उसको कुछ अजीब गरीब से जोक सुनाओ। जैसे उसने सुनाया तो गोकू कहो कि मेरी पेन की नोक नहीं है, और मैं यानी अजीब से बहुत ही अलग अलग से। और फिर उसको हंसाने शुरू हो जा रहा हो, बहुत हंसो। और फिर हंसने के बाद तो वो कहो ठीक है तुम बहुत फनी हो तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। और फिर वो जोक सुनाने लग जा अजीब से उनको कि मैं तुम्हें जोक सुनाऊंगा। वो सोचो कि ये किस चीज़ की ट्रेनिंग, इस चीज़ की ट्रेनिंग लेने के लिए आया। तो वो कहो गोकू मुझे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेनी है। और कहो क्या मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेनी? और कहो हाँ। और फिर तभी किंग सामा बोलते हैं अगर तुम मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो बताओ मुझे तुम में कितना दम है। और वो उसके साथ लड़ने की कोशिश करता है। और फिर गोकू को वो बोलता है कि तुम सही से खड़े क्यों नहीं हो पा रहे। वो कहो कि हाँ मुझे मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा भारी हो गई और मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। तभी किंग सामा बोलते हैं कि अच्छा तो फिर तुम अर्थ से हो। गोकू बोलता है हाँ मैं अर्थ से हूँ। तो किंग सामा हंसने लगते हैं और कहते हैं मुझसे शर्त लगा लो, यहाँ की ग्रेविटी पृथ्वी से 10 गुना ज़्यादा है तो तुम्हारा वजन भी यहाँ ज़्यादा होगा। वो कहो तो गोकू अच्छा 10 गुना ज़्यादा? वो कहो हाँ। तो फिर किंग सामा बोलो तुम मेरे साथ यहाँ रहने वाले हो। वो कहो लेकिन मुझे नहीं लगता तुम मेरे पास ज़्यादा वक्त है। गोकू कहता है कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, प्लीज़ मुझे सिखाइए। वो कहो अच्छा तो तुम यहाँ ट्रेनिंग किस वजह से लेना है? तो गोकू बताता है उसे कि मैं हमारे यहाँ सैयन आ रहे और 2 सैयन आ रहे और मुझे बिना उनसे ज़्यादा ताकतवर बनना और उन्हें हराना। वो कहो कि फिर तुम्हारे पास कितना टाइम हो यहाँ? वो कहो कि मुझे पता नहीं मेरे पास कितना टाइम हो, लेकिन मैं ट्रेनिंग करने के लिए आया। तो फिर वो कहो अच्छा तो मैं देख के बताता हूँ कि कितने टाइम में वो वहाँ पहुँच जाएगा। तो किंग सामा अपने एंटीनो से देखो कि मैं वहाँ पहुँच गया और उन्होंने 158 दिन लगोगे पृथ्वी तक पहुँचने में। और जैसे ही पृथ्वी तक पहुँचने में 158 दिन लगोगे तो मतलब कि गोकू के पास सिर्फ 158 दिन बचे उन सैयन के आने से पहले ट्रेन होने के लिए। वो कहो कि क्या 158 दिन काफ़ी हो गए? गोकू को कि हाँ मैं जी जान से तैयारी करूँगा। वो कहो किंग सामा के यहाँ के 158 दिन पृथ्वी की 1000 साल की ट्रेनिंग से भी ज़्यादा बेहतर हो। उनको अच्छा। और फिर किंग सामा उसे बताओ कि अगर तुम उन सैयन को हराना, सैयन बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, अगर तुम उन सैयन को हराया ना तो तुम्हें मेरे से भी ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। गोकू को अच्छा क्या मैं आपसे भी ज़्यादा ताकतवर हो? कहो हाँ आखिर में सैयन हो। फिर कहो अच्छा तो फिर मैं पहले तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। मैं तुम्हें एक काम दे रहा, जो मेरा पेट बबल हो ना तुम इसे पकड़ो, इसके पीछे भागो, तुम्हारी ट्रेनिंग बेस से शुरू होगी बिल्कुल। तो गोकू तो पकड़ने के लिए भाग ले और वो भागता रहो बेचारा उसे पकड़ने के लिए।
और गोकू बेचारा थक जा, लेकिन वहाँ की ग्रेविटी इतनी गोकू चल भी नहीं पा रहा। और फिर गोकू क्या काम करो, रुको 1 मिनट, मेरे पास एक आइडिया। तो गोकू अपने कपड़े, तो आपको पता होगा कि गोकू वजन वाले कपड़े पहन के रखो, जूते पहन के रखो, हाथ में वो नीले नीले से कपड़े से डाल के रखो, वो सारे वजन के। और फिर गोकू ने निकाल को भागने की कोशिश करो और पूरी स्पीड से भागो। और फिर वो देखो कि बबल ने भी अपनी स्पीड बढ़ा ली, यानी कि वो अपनी पूरी स्पीड से नहीं भाग रहा था, और वो और ज़्यादा तेज। गोकू जितना तेज हो वो उससे भी ज़्यादा तेज भागना शुरू कर दे। वो गोकू सोचो कि ये तो बहुत ज़्यादा तेज हो, मतलब कि मेरे साथ अभी तक मजाक कर रहा था। जैसे गोकू उसके पास पहुँचे, उसे पकड़ने की कोशिश करो, वो इतनी स्पीड से भागो कि गोकू से आगे निकल जा। वो कहो कि तुम्हें क्या लगता है कि वो स्लो है, वो बहुत ज़्यादा तेज है, और वो यानी इसका मतलब गोकू को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और कहो कि मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। आपको पता कि गोकू इतनी देर तो वहाँ चलता आ रहा था, उसे भूख लग रही है बेचारे को। और आपको बता कि भूख के लिए गोकू कितना कुछ करो, तो वो बहुत सारा खाना बनाओ और खाना दो गोकू को, और गोकू खाना शुरू कर दे। और आपको इस चीज़ का भी पता होगा, अगर आपने ड्रैगन बॉल देख रखा, यानी ड्रैगन बॉल एक अलग ही चीज़ हो, उसका भी अपना ये लेखन था गोकू का बचपन पूरा का पूरा। तो गोकू यहाँ से इतना सारा खाना खाओ कि बहुत सारा खाना खाली कर दे, और कहो कि अब मेरा पेट भर गया, अब मुझे मज़ा आ। तुम्हारा यहाँ जिस प्लेनेट पर तुम अकेले रहो, तुम्हारा जी कैसे लगो। वो कहो कि तुम्हारे पास भी ना बहुत सारे काम मिला जब तुम अकेले रहो, जैसे कि तुम घास गिनना, आसमान को देखते रहना, बादलों को देखते रहना, और कभी कभी ड्राइविंग पे जाना। और बस वो ड्राइविंग पे जा और आको बेचारा तेज दूर गाड़ी खड़ी कर दे, बस वो कहो गोकू कि ये तो बहुत बोरिंग सा लग रहा मुझे, और कहो कि चलो मुझे कुछ बताने दो, ऐसा कहो किंग सामा। अब देखो ये क्या बताओगे, वो कहो कि उसके हिसाब से उसकी बॉडी है ना जो गोकू की, और जो सैयन यहाँ से आ रहे, सैयन जो यहाँ से आ रहे हैं, वहाँ की ग्रेविटी भी इतनी हो, इस वजह से मैं इससे ज़्यादा ताकतवर हो। अगर तुम उसके जितना ताकतवर बनना ना, तो तुम जो मैं कपड़े उतारे उन्हें पहन को ही इसे पकड़ो। फिर हम दूसरा सीन, गोकू फिर ट्रेन के लिए चला जा। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जा कि गोहान को ट्रेन कर रहा पिकोलो, और गोहान को पूरा मजा रखा उसने पूरी तरह, और गोहान बचने की कोशिश करो, और एक के बाद एक अटैक, एक आधा अटैक भी कर दे उसके ऊपर। और फिर गोहान पानी के अंदर गिरता, और जब गोहान पानी के अंदर गिरता तो पिकोलो उसे पकड़ को पानी से बाहर निकाल लो और एकदम मुक्का मार दे। उनको कि जो सैयन यहाँ से आ रहे ना, मैं तुम पर जरा सा भी रहम नहीं करने के, तुम क्या सोच रहे हैं मैं तुम पर रहम करूँ। और गोहान चिल्लाता रहो अंकल बचाओ अंकल बचाओ। और फिर बाद में हमें दूसरा सीन दिखाया जा कि गोहान बैठा आग के अंदर, और पिकोलो भी बैठा, और वो गोहान का मुँह सूजा पड़ा बेचारे का बहुत बुरी तरह से, और पिकोलो से एक साइड से देख रहा। और फिर गोहान बताओ कि मुझे मेरे पापा ने बताया था कि जो ये नया पिकोलो, ये पुराने पिकोलो से बिल्कुल अलग हो, ये तो बहुत बढ़िया, पुराना पिकोलो बहुत बेकार था। और कहो कि मुझे भी ऐसा ही लगो कि आप बहुत अच्छे। तो पिकोलो को अपनी तारीफ से उनको गुस्सा आ जाता, पिकोलो को कि अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप सो जाओ। और फिर गोहान बेचारा चुपचाप पड़ को सो जाओ। और फिर तभी गोकू, फिर हम तभी दूसरा सीन दिखाया था। दूसरे सीन में हम दिखाया जा कि जो हमारे किंग सामा वे डम्पलिंग खा रहे और बोल रहे कि डम्पलिंग कितनी अच्छी होती है, और बेचारा पूरा खुश हो रहा। और हम वहीं से दिखाया जा कि जो गोकू की स्पीड बढ़ गई, और गोकू पूरी स्पीड से भाग रहा और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा, और कभी आगे सो कभी पीछे सो, कभी दाएं सो कभी बाएं सो, यानी पूरी कोशिश कर रहा अपनी। वो कभी कहीं चढ़ जा कभी कहीं चढ़ जा, कभी जो अपने वो हो ना किंग सामा के घर के ऊपर, किंग सामा खाना खा रहे, उनके खाने की गाड़ी के ऊपर कूद को भाग जा, किंग सामा गाड़ी धो रहे, उन्हें बहुत परेशान करो बेचारे को किंग सामा गाड़ी साफ करते रहो, और उनके ऊपर पैर रखो, उनकी गाड़ी के ऊपर पैर रखो, भाग जा दोनों के दोनों। किंग सामा को गुस्सा भी आ बोल गई, और फिर भागता भागता गोकू तो पकड़ने वाला है, वो एकदम वो पेड़ पर चढ़ जा और गोकू पेड़ में टकरा जा। और फिर गोकू पेड़ के ऊपर चढ़ो, पेड़ के ऊपर चढ़ के देखो कि वो तो बिल्कुल ऊपर पहुंच गया, और पेड़ के ऊपर खड़ा, और गोकू नीचे गिर जा। और फिर गोकू कहो कि अरे यार ये तो सचमुच कमाल का। और फिर गोकू भागता रहो पूरी स्पीड से थक जा। फिर गोकू के दिमाग में एक प्लान आओ, और फिर गोकू जब वो प्लान आओ गोकू के, और गोकू फिर नीचे को झुक को देखो कि अरे ये प्लेनेट तो छोटा सा, अगर वो आगे को भाग गया तो मुझे पीछे को जाना चाहिए। और फिर गोकू पिछली तरफ को भागो, अब आगे भी भागते जा रहा तो एकदम पीछे से आको उसके सामने आ जा, और फिर वो भाग जाओ, उससे स्पीड तेज हो गोकू से उसकी। और फिर गोकू दाएँ से जाओ, दाएं हिस्से से जाओ, यानी कि कोई गोल आकार चीज़ हो। हाँ, अगर आपने इंग्लिश में भी देखा होगा तो आप समझ जाओगे। तो फिर साइड में से जाओ गोकू, और फिर उसे बिचला दे बिल्कुल, और वो थक जा। और फिर बाद में भी ना जो अपना वो हो ना बंदर, क्या नाम था इसका, तो जो भी नाम था, तो ये भी ना पेड़ के पीछे जाको बैठ जा, और साथ चैन की राहत ले वो बेचारा। और फिर सोचो हाँ आखिरकार में उसको बच गया, और बेचारा आराम से बैठा रहो। और फिर ये देखो कि दाएं बाएं हर जगह देखो, और फिर ऊपर से पेड़ पे तो आवाज़ आ वही तो कि अच्छा तो तुम यहाँ हो, और इसे आको चिढ़ाना शुरू कर दे। और फिर एकदम तभी ये भागना शुरू कर दे, और गोकू इसके पीछे आओ और आको इसे आसानी से पकड़ ले
क्योंकि गोकू ने इसे पहले ही इतना थका दिया। गोकू के हाफ चक्कर और थे, इसके फुल चक्कर और थे। तो वो कहो कि यू कितना कमाल का बंदा किंग समा को, तो यू सचमुच का और कैन टेक्निक को सीख सको। और इसके दौरान ही गोकू को वो जंप करने के लिए कहो, जिसमें गोकू एक बहुत ही शानदार जंप करो और आराम से नीचे आ जा। और फिर कहो कि अरे मैं ज़्यादा ऊँची जंप नहीं कर पा रहा। और पिकोलो ये देखो हैरान, पिकोलो कह रहा किंग समा देखो हैरान हो जा कि ये बंदा इतनी ग्रेविटी में भी इतनी ऊँची जंप कर पा रहा। और पिकोलो यानी कि जो किंग समाना में उसे कहो कि सैयन बहुत ज़्यादा ताकतवर हो और उनसे लड़ना बहुत मुश्किल हो, तो गोकू ने कहो तो इसमें कोई बात नहीं, मैं भी देख सैयन हूँ और इस बात को क्या को चला जा। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो चुकी है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।